अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन सूप की रेसिपी। आजकल मौसम भी कुछ ऐसा है ठंडा सा, तो क्यों ना सूप बना लिया जाए और गरम गरम सूप पिया जाए। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ चिकन ब्रेस्ट लिए हैं 4 और वो उसको अच्छे तरीके से मैं धो रही हूँ, आपको मैंने दिखा दिया है, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लहसुन लिए हैं, जितना मैंने लिया है उतना आप भी ले, 4 से 5 अदद मैंने लिए होंगे लहसुन के ये जवे, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुकर में तकरीबन पानी डालते हैं 2 लीटर या 1 लीटर के करीब। 1 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डालना है, सही है। इसको ये मेरा तरीका है सूप बनाने का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा। 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट मैंने यहाँ लिया हुआ है। यहाँ मेरे पास लहसुन ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जबकि ये लाइट की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। उसी के साथ 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये चीज़ मैरिनेट चिकन हो रहा है, चीज़ नहीं सॉरी अच्छा, तो चलिए जी आप देख सकते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 खाने के चम्मच नमक ऐड करते हैं या 1 खाने का चम्मच एज़ पर योर टेस्ट। अब चिकन की थोड़ी थोड़ी मालिश करते हैं हम अच्छे तरीके से, ताकि सारे जो मसाले इसमें हमने डाले हैं वो अंदर तक चले जाए। अच्छा, फिर क्या करते हैं, हम जो पानी लिया था उसको थोड़ा सा गर्म होने रखते हैं और उसमें जो हमने मैरिनेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मिक्स हुआ हुआ चिकन है वो ऐड करते हैं। ये ऐड करते हैं, लिड बंद करते हैं, उस पर ढक्कन बंद करते हैं एंड देन प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि आजकल के हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले चिकन के मतलब उसे उबाले और फिर उसे श्रेड करें एंड देन फिर, तो हम जल्दी जल्दी वाला प्रोसेस करते हैं क्योंकि हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम प्रेशर लगा लेते हैं। कुकर अच्छे तरीके से, बार बार मैं बताती हूँ, किसी एक्सपर्ट से ही इसको बंद करवाएं। ये मैं फ्लेम दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रेशर स्टार्ट हो गया है। 10 मिनट के बाद हमने चिकन को निकाल लेना है, उसे श्रेड करना है। वो शॉट लेना मैं भूल गई हूँ। 2 खाने के चम्मच हमने क्या करना है, चिकन पाउडर यहाँ ऐड करना है फॉर टेस्ट। बिलीव मी, इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप ट्राई करके तो देख लें। अच्छा, फिर यहाँ हम यखनी जो बन गई है उसमें हम कॉर्नफ्लोर डालने की बारी आती है। तो 5 से 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है। कितना मज़ेदार कप है, आप ज़रा देखें, थोड़ा इसका कलर तो देखें। अच्छा, तो चलिए जी बैक टू द रेसिपी। ये मैंने टोटल 5 to 6 टेबलस्पून बराबर किए हैं। उसके बाद इसमें हम ठंडा पानी ऐड करते हैं। गर्म पानी अगर डालेंगे तो कुटलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, इसलिए इसमें आम जो टैप वाटर आता है वो ऐड कर ले आप लोग। अच्छा, जब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, ये टिप है, आप चम्मच हिलाते जाएं क्योंकि इसमें लम्स ना बने। यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर लिया है और फ़ौरन ही मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये लम्स ना बने इसमें। अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके ये गाढ़ा होने लगा है। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब आप चम्मच हिलाते रहें और ये गाढ़ा होने लगेगा। जब गाढ़ा होने लगे फिर हमने एक अंडा लिया है और उसे फेंट लेते हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो कमर्शियली जो सूप तैयार होते हैं वो भी यही प्रोसेस करते हैं। अब फेंटा हुआ अंडा हम मिक्स करते हैं, इसको बीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देन उसके बाद हम सूप में इसको ऐड करते हैं। यहाँ मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इसी तरह करना है ताकि ये आप को लगे कि ये बस सारा इसमें अब येलो मिक्स हो गया है। देन बस आप छोड़ दें फिर। अच्छा, मैंने चिकन श्रेड किया है, वो शॉट लेना मैं भूल गई थी, सॉरी। लेकिन ये श्रेड हुआ चिकन आपने क्या करना है, ऐड कर देना है और फिर आप क्या करेंगे, इसको मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये सूप हमारा गाढ़ा होने लगा है। जब वो गाढ़ा होने लगा है तो हमने चिकन भी ऐड कर लिया है। अच्छा, तो जी ये चिकन ऐड हो गया है। अब इसमें हम डायरेक्ट क्या डालेंगे, हमें पता चल जाए कि बस ये अब, और हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, थिक नहीं करना, तो बस हम एंड में फिर इसमें अंडा ऐड करते हैं। यहाँ मैंने देख लिया है कि अब इसको हमने और थिक नहीं करना, तो बस ये प्रोसेस यहाँ तक ही था। बहुत अच्छे तरीके से थिक कर लिया है, ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होगा।
अच्छा, तो बीटेड जो एग था वो हमने ऐड कर लिया है। जैसे ही आप अंडा ऐड करें साथ ही साथ आप चम्मच हिलाते जाएं, क्योंकि उसमें फिर ये हो जाता है कि एक साइड पे बस पक जाता है और पूरे सूप में मिक्स नहीं होता। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ, मीडियम टू हाई नहीं करना आपने, क्योंकि मज़ीद ये थिक होने लगेगा। तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस ये स्टेप हो गया फाइनल, एंड देन अब उसको डिश आउट करने की बारी आती है। यहाँ मैं इतनी मेहनत की है तो आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि इसी तरह करना है। अच्छा, तो इसको एक प्यारा सा बर्तन आप ले लें। एक प्यारा सा बोल मेरे घर में मौजूद था, तो उसको मैंने डिश आउट कर लिया है सूप को। ये अभी आपको कहेंगे कि लिक्विड है थोड़ा सा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये थिक होता जाएगा। तो इतना गरम गरम भी तो कोई नहीं पी सकता। हाँ, एक्सेप्शनल केस में लोग कर सकते हैं। इसको डिश आउट करते हैं और एज़ पर योर ओन टेस्ट आप इसमें सारे सॉसेस ऐड कर लें, क्योंकि अक्सर घर में किसी को ज़ुकाम होता है, किसी को खांसी होती है, तो उसको तो हम सॉस और सिरके वगैरह नहीं पिला सकते, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अगर किसी को ज़ुकाम वगैरह है या फ्लू हुआ है, सर्दी हुई है, तो आप इसको एज़ इट इज़ ले, बस काली मिर्च उस पर डालें और पी लें, तो बहुत आराम आपको मिलेगा। लेकिन हमें तो चाहिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, खट्टा मीठा टेस्ट। खट्टा मीठा भी नहीं, खट्टा टेस्ट हमें चाहिए होता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हम ऐड करते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने यहाँ वाइट विनेगर लिया है, सफ़ेद सिरका, और ये चिली सॉस बाज़ार में बहुत आसानी से मिलती है, ये मैंने 4 ड्रॉप ऐड किए हैं। उसी के साथ सोया सॉस मिक्स करके और बस फिर मैं ये पीने लगी हूँ। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको पहले देखने को मिले। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ।